सकते हैं माँ के करने के लिए तमाम समाज और भंते जी ये सभी बौद्ध भिक्षुगण हम सब लोग नागपुर से आए हैं और दो विशेष मांगे हैं जो लगातार 50 दिन से भी अधिक ये धरना आंदोलन चल रहा है, जिसमें दो प्रमुख मांगे हैं कि महाबोधि महाविहार एक मुक्त होना चाहिए, बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। ऐसी प्रमुख मांगों को लेकर ये धरना आंदोलन लगातार जारी है। तो उसके समर्थन के लिए हम सब बौद्ध भिक्षु और उपासक उपासिकाओं के साथ में हम लोग इस धरना को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। नागपुर महाराष्ट्र से 52 दिन तक हो गए भंते जी, कुछ आप लोग के तरफ से सरकार तरफ से कुछ सूचना नहीं आया? सूचना आ रही है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं आ रही है। कई तरह की आपने देखा होगा कि संसद में और असेंबली में भी काफ़ी कुछ प्रभाव हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये धीरे धीरे सूचना बढ़ ही रही है और लोग संज्ञान में ले रहे हैं। और जैसे जैसे बौद्ध अनुयायी और बौद्ध भिक्षुगण जैसे इकट्ठा होंगे और एक दिन निश्चित रूप से ये मांगे पूरी होगी। हम नहीं कह सकते कि वो संज्ञान में नहीं ले रहे। आप देख ही रहे कि कई बार उनके भी लोग आए, रामदास अठवले भी बीच में होकर आए। मुझे लगता है कल पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर FIR की नोटिस लेकर आए हुए थे, जिससे जानकारी में है। तो मैं पूरी तरह से ये बात कह सकता हूँ कि लोग ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, लेकिन उनके संज्ञान में पूरी तरह से है। और मुझे लगता है कि चारों तरफ से ये असर भी पैदा होते हुए जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक न एक दिन ये मांगे पूरी होगी और उनके पास पूरी तरह से हर दिन की जानकारी है। और आप देख रहे कि पहले दिन जब ये महाविहार के सामने बौद्ध भिक्षु इस आसमान के नीचे बैठे हुए थे जी। और बाद में उनको वहाँ से हटा भी दिया गया था। हटाने का मतलब ये कि ताकत को देखना, जब कोई दूसरी ताकत आपके ऊपर में हावी होती तो करने के लिए पूरी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उस दिन के बाद आप देख सकते हैं कि पंडाल भी बढ़ा है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए भी हैं और लगातार इस तरह से संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। और कल भी आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिक संख्या में लोग उपस्थित होंगे। वो लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग अशांति फैला रहे हैं, तो उनका कहना है कि अशांति फैला रहे हैं। तो देख लीजिए वो भी अशांति का भी एक नज़ारा, यदि उनको लगता है कि अशांति फैला रहे हैं तो वो भी एक दिन वो देखेंगे। इस प्रोटेस्ट का फ्यूचर मुझे दिखता है कि जो मांगे दो मुद्दों को लेकर यहाँ पे रखी गई है, विशेष तौर पर महाबोधि महाविहार को मुक्त करना और बीटी एक्ट को रद्द करना। तो मुझे लगता है कि ये जरूर सरकार इसको संज्ञान में लेकर इसे बौद्धों के हाथों में देगी और बीटी एक्ट भी रद्द कराएंगे। ये मैं पूरी अपने उस अनुभव के आधार पे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ये ताकत बढ़ती ही जा रही है, जन आंदोलन बढ़ते जा रहा है, तो इससे लगता है कि आने वाले समय में इसको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। इसका फ्यूचर ब्राइट है और बौद्धों के लिए खुशी की लहर भी आने वाले समय में रहेगी, क्योंकि हर एक जगह हम देखते जा रहे हैं कि 134 वर्ष की लड़ाई है, लेकिन 134 वर्ष की लड़ाई में जो अभी इस 2025 में जो आंदोलन बनते जा रहा है कि हर एक घर में इसकी आवाज़ गूंज रही है। हर एक बौद्ध यही चाहता है कि हमारे बौद्ध विहार में किसी का आक्रमण न हो, किसी के हाथों में न हो, बल्कि वो हमारे पास में हो, ये उनकी चाहत है। और इसीलिए लगातार जो है ये हर जगह आपने देखा होगा कि धरने आंदोलन किए गए, रैलियाँ निकाली गई और ज्ञापन सौंपे गए। ये पहली बार भारत में 134 साल के बाद अनागारी धम्मपालनी जी ने जो आवाज़ उठाई थी, जो बीज उन्होंने बोया था, मुझे लगता है कि अब उसका फल आना धीरे धीरे संभव हो रहा है और आने वाले समय में इसकी सफलता भी आपको मिलेगी। कल अशोक सम्राट जयंती है और यहाँ से सूचित कर दिया गया कि हजारों लोग आएंगे, तो उसमें क्या तैयारी है आप लोग की? तो डेफिनेटली हजारों लोग नहीं, लाखों लोग आ सकते हैं। बौद्ध अनुयायी है, ये बौद्धों का एक प्रकार से तीर्थ स्थल है। महाबोधि महाविहार जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हम स्वाभाविक रूप से ये बात कह सकते हैं कि लाखों लोग भी यहाँ, तो ये अभी नहीं पहले से ही आते रह रहे हैं, लेकिन इस मांग को लेकर यदि लाखों लोग आ रहे हैं तो हमारी क्या तैयारी रहेगी? हमारे उपासक उपासिका बड़े शांति से रहते हैं, बल्कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए तैयारी करके देनी चाहिए। ये लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, उसका पैसा और दान भी सरकार के खजाने में जाता हुआ देखने के लिए मिलता है इतने वर्षों से। तो उन्होंने हमें हर एक चीज़ें प्रोटेस्ट करना चाहिए या
हमें मदद करते रहनी चाहिए। लेकिन हमारी जो तैयारी है, आप जानते हैं कि शांति प्रिय लोग हैं। आसमान के नीचे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारे बौद्ध उपासक उपासिका, बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियाँ भी आसमान के नीचे भी बैठ सकते हैं, उनको ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। तैयारी इतनी है कि लोग लाखों की संख्या में आएंगे। चलिए, धन्यवाद मंत्री जी। तो देखिए इस तरीका के भंते जी हैं और इनके पीछे अनगिनत सामने आंदोलन चल रहा है पूरे देश के साथ, जो बीटी एक्ट है वो रद्द किया जाना चाहिए। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से ये 52 दिन का ये धरना आंदोलन हो गया। आप देख रहे हैं कि जहाँ शुरुआत की गई थी महाबोधि महाविहार के सामने, तो संख्या काफ़ी कम थी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज 52 दिन में जब ये देखा था तो पंडाल काफ़ी छोटा था। अब तीनों दिन ये पंडाल बढ़ते ही जा रहा है और कल सम्राट अशोक की जयंती का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया, तो उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो स्वाभाविक है कि बौद्धों की मांग है कि बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, महाबोधि महाविहार में मिलना चाहिए। तो सरकार इसको संज्ञान में ले और जितना जल्दी हो सके उसे उनके हाथों में दे। यदि ऐसा नहीं करते पाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बौद्ध लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत में उन्होंने जब ये शुरुआत की तथागत गौतम बुद्ध ने 5 लोगों से, और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं बुद्ध के अनुयायी। तो ये धरना आंदोलन भी यदि कम लोगों के साथ शुरू किया गया तो मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि बड़े संख्या में यहाँ पर लोग अभी इकट्ठा होते ही जा रहे हैं। और इसका स्वाभाविक है कि इसकी जो मांग रखी गई है पूरी होगी ही एक दिन, क्योंकि बौद्ध अनुयायी तो बड़े आशावादी होते हैं। जी भंते चंद्र केंद्र जी, लगातार मैं लोगों से सवाल करूं क्योंकि ये बुद्ध की धरती है जहां से लगातार एक आवाज उठती है कि ये बुद्ध की धरती कभी युद्ध नहीं चाहती, लेकिन विडंबना है कि 52 दिन से सरकार इस पर किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे रही। तो क्या लगता है? स्वाभाविक है कि वो इतने सालों से उनको कब्जा करने की आदत है, चाहे गवर्नमेंट हो या उनके फॉलोअर्स हो, उनको आदत है। वो खुद तो निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन सम्राट अशोक ने ये सिर्फ बिहार में ही उन्होंने बिहार निर्माण नहीं किया, अपितु पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में और अलग अलग कोनों में उन्होंने 84,000 स्तूप चैप्टर विहार का निर्माण किया था। और उसके कालांतर में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे विहार थे, अधिकतर जब मुगल भारत में आए उसके बाद से हम देखते हैं कि बहुत सारे विहारों पे कब्जा किया हुआ है। ये सिर्फ महाबोधि महाविहार तो हमारा अभी प्रमुख है, लेकिन ऐसे भारत में तमाम जो भी विहार है इस पर कब्जा किया है, तोड़ दिया है, उसको पूजा स्थल बना दिया। तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति को कपड़ा पहनाकर उनकी आंखों को सफ़ेद करके मूर्ति को उन्होंने अलग रूप दे दिया और कब्जा किया हुआ है। उसमें भी कब्जा है। लेकिन जब बौद्धों की मांग हो रही है, क्योंकि उस समय तो बौद्ध लोग थे लेकिन बड़ी संख्या में उतना एजुकेशन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज 21वीं सदी का ज़माना है, सोशल मीडिया है और सब जगह आप देख रहे होंगे कि बहुत जानकार है। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पढ़ते लिखते हैं तो उन्हें पता भी होता है, इसलिए वो सहन करने लायक नहीं। बल्कि बुद्ध की धरती, जिसे हम ज्ञान प्राप्ति की धरती मानते बोध गया, यदि यहाँ पे उन्होंने शांति का बिगुल बजाया तो ये शांति के बिगुल होती है। लेकिन इतना भी नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि कंबोडिया जैसे देशों में, श्रीलंका देशों में जहाँ युद्ध हुए थे वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने शस्त्र भी चलाया। भंते जी, एक चीज़ और हम देख रहे हैं, क्योंकि जब भारत देश में मंदिर मस्जिद के कहीं ना कहीं मुद्दे उछलते हैं तो तमाम जो गोदी मीडिया उस पर बहुत भारी डिबेट करती है। लगातार सुबह से लेकर टीवी खोले तो शाम तक, रात तक, मतलब वही डिबेट चलती है। लेकिन अभी जो बौद्धों की विरासत है महाबोधि मंदिर, क्योंकि विश्व स्तर पर इसकी पहचान है और भारत में आज अगर पूरे विश्व में पहचाना जाता है तो बुद्ध के कारण जाना जाता है। तो क्या बात आज गोदी मीडिया भी इस पर खामोश है? तमाम बहुजन समाज के ऐसे चैनल हैं जो इसको दिखा नहीं रहे, तो उनको क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, यदि वो नहीं आ रहे अभी तो आप जो सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं, एक दिन ऐसे नेशनल टीवी चैनल जो गोदी मीडिया को दिखाते रह रहे हैं तो वो एक दिन भी आकर इसका भी कवरेज करेंगे। उसका इंतजार कीजिए, थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि वो हमें नहीं चाहते, इसलिए ये ज़्यादातर लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम ये आगे चल रहा है। जब जब सम्राट अशोक की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोग आगे चलते करके कहीं ना कहीं सिकंदर अंदर जाके लीजिए ना रिपोर्टर साहब, सब धूप में बच्चे खड़े हैं। कि आने वाले समय में ये चीज़ को देखने के लिए मिलेगी। ऐसा तो होते रहा है भारत के अंदर में, शांति का ये रहता है, लेकिन हम आशावादी। चलो वहाँ और लोग आ रहे हैं, अंदर चलो। समय में चीज़ें देखना आकर के पंडाल में बैठने के लिए व्यवस्था करेंगे सभी लोगों की। सारे सामने जो है वो लाइन देख सकते हैं और लोग भी बैठेंगे। आ रहे हैं।